हमारे डायरेक्टर साहब ने यहाँ कई चमत्कार किए हैं। चमत्कार का मतलब है मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। I'll memorize it। दोस्तों, थ्री इडियट्स का ये सीन तो आपको याद ही होगा। बिना समझे बस चीज़ों को याद करने से हमेशा काम नहीं चलता। ये बात हमारी लाइफ के लिए भी ट्रू है और मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए भी। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम जनरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो एआई और मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जिसको यूज़ करके हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करना है। सपोज हमारे पास स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के लिए एक डेटा सेट है जिसमें 1000 ईमेल्स हैं। अब सपोज हम इस डेटा सेट को यूज़ करके एक मॉडल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लीनियर क्लासिफिकेशन मॉडल। अब इस मॉडल से जब हम इन 1000 ईमेल्स का लेबल प्रिडिक्ट करते हैं, तो सपोज ये मॉडल 950 ईमेल्स का लेबल करेक्टली प्रिडिक्ट करता है और 50 ईमेल्स का लेबल इनकरेक्टली प्रिडिक्ट करता है। तो इस इन्फॉर्मेशन से हम अपने मॉडल के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमारा मॉडल 95% ईमेल्स का लेबल करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है, तो क्या ये बहुत अच्छा मॉडल है? इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एआई में हमारा गोल क्या होता है। हम इस डेटा सेट को यूज़ करके मॉडल क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि हम स्पैम ईमेल डिटेक्शन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाएँ। मतलब हम इस मॉडल को यूज़ करके अपने इनबॉक्स में आने वाली स्पैम ईमेल्स को डिटेक्ट कर पाएँ और स्पैम फ़ोल्डर में डाल पाएँ। इसलिए हमारा मॉडल नई ईमेल्स का लेवल प्रिडिक्ट करने में अच्छा होना चाहिए, मतलब जो ईमेल्स को हमने ट्रेनिंग में यूज़ नहीं किया था मॉडल बनाने के लिए। अब अगर हम वापस अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो हालांकि हमारा मॉडल 95% ईमेल्स का लेवल करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये ईमेल्स को हमने मॉडल बनाने के लिए यूज़ किया था, इसलिए ये वैल्यू हमें ये नहीं बताती कि हमारा मॉडल नई ईमेल्स पे कितना अच्छा वर्क करेगा। हमारा मॉडल नई ईमेल्स पे कैसे परफॉर्म करेगा, ये निकालने के लिए हमें एक सेपरेट डेटा सेट यूज़ करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास और 100 ईमेल्स हैं और उनके ट्रू लेबल्स हैं, और ये ईमेल्स को हमने ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं किया था। तो हम इन इमेज का लेबल प्रिडिक्ट करेंगे अपने मॉडल को यूज़ करके। अब सपोज़ हमारा मॉडल 90 इमेज का लेबल करेक्टली प्रिडिक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल 90% नई इमेज का लेबल करेक्टली प्रिडिक्ट करता है। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। जो 1000 इमेज को यूज़ करके हमने अपना मॉडल बनाया था, उसको ट्रेनिंग डेटा सेट बोलते हैं, और जो 100 इमेज पे हमने अपने मॉडल को टेस्ट किया था, उसको टेस्ट डेटा सेट बोलते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट पे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को ट्रेनिंग एक्यूरेसी बोलते हैं और टेस्ट डेटा सेट पे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट एक्यूरेसी बोलते हैं। तो जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95% थी और टेस्ट एक्यूरेसी 90% थी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी को इन सैंपल एक्यूरेसी भी बोलते हैं और टेस्ट एक्यूरेसी को आउट ऑफ सैंपल एक्यूरेसी भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, जिसको यूज़ करके हम अपना मॉडल बना रहे हैं, वो बेसिकली दुनिया में जितनी इमेज हैं उनका एक सैंपल है। तो इन सैंपल एक्यूरेसी का मतलब इस सैंपल के अंदर के डेटा पॉइंट्स की एक्यूरेसी, और आउट ऑफ सैंपल एक्यूरेसी का मतलब इस सैंपल के बाहर के डेटा पॉइंट्स की एक्यूरेसी। हमारे मॉडल की टेस्ट एक्यूरेसी पे करेक्ट प्रिडिक्शन की एबिलिटी को जनरलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल अनसीन डेटा पे कितना अच्छे से जनरलाइज करता है। तो बेसिकली जितनी अच्छी हमारी टेस्ट एक्यूरेसी होगी, उतना अच्छे से हमारा मॉडल जनरलाइज कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे अपने लर्निंग प्रोसेस से रिलेट कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स या साइंस, उनके एग्जाम्स में यूजुअली हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो हमने पहले सॉल्व नहीं किए हुए। हमने यूजुअली प्रैक्टिस के टाइम सिमिलर क्वेश्चंस देखे होते हैं और एग्जाम्स ये टेस्ट करते हैं कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को नए क्वेश्चंस पे कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते टाइम हमारा गोल बस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को याद करना नहीं होता, बल्कि हमें समझना होता है कि हम इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कैसे अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते टाइम भी हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट से कॉन्सेप्ट्स को लर्न करके टेस्ट डेटा पॉइंट्स पे उन कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज़ कर पाए और उनके लेबल्स करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें हमारी ट्रेनिंग और टेस्ट एक्यूरेसीज़ में डिफरेंस क्यों था? तो इसका आंसर है सिग्नल और नॉइज़, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। बेसिकली सिग्नल हमारे डेटा के अंदर का मेन पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के टास्क में ऐसे वर्ड्स जिससे हम बता सकते हैं कि ये ईमेल स्पैम होने के चांसेस हैं या नहीं। और नॉइज़ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारा लेबल प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल नहीं होती। लेकिन हमारे डेटा सेट में सिग्नल और नॉइज़ मिक्स्ड होते हैं। तो जब हम अपने ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करके मॉडल बनाते हैं, तो कुछ फीचर्स सिग्नल का पार्ट होंगे और कुछ फीचर्स नॉइज़ का पार्ट होंगे। तो आइडियली तो हमारे मॉडल को सिर्फ सिग्नल वाले फीचर्स को यूज़ करना चाहिए प्रिडिक्शन करने के लिए,
लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ नॉइज़ वाले फीचर्स को भी हमारा मॉडल यूज़ कर ले प्रिडिक्शन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि बाई चांस हमारे ट्रेनिंग डेटा में ज़्यादातर स्पैम ईमेल्स में थैंक्स वर्ड हो और ज़्यादातर नॉट स्पैम ईमेल्स में थैंक्स वर्ड नहीं हो। तो हमारा मॉडल ये लर्न कर सकता है कि थैंक्स वर्ड होने का मतलब स्पैम ईमेल होने के चांसेस हैं, हालाँकि एक्चुअली में थैंक्स वर्ड और लेबल में कोई रिलेशन नहीं है। तो यूजुअली जब भी हम कोई ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ करके एक मॉडल बनाते हैं, तो सिग्नल के अलावा हमारा मॉडल इस तरह की नॉइज़ को भी पैटर्न समझ के यूज़ कर लेता है प्रिडिक्शन करने के लिए। और इस टाइप की नॉइज़ को यूज़ करके ट्रेनिंग एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि ये नॉइज़ है, तो इसलिए टेस्ट डेटा सेट पे ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। मतलब टेस्ट डेटा सेट में ज़रूरी नहीं है कि थैंक्स वर्ड वाली ईमेल ज़्यादातर स्पैम होंगी। इसलिए टेस्ट एक्यूरेसी यूजुअली ट्रेनिंग एक्यूरेसी से कम होती है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हम ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज़ करके मॉडल बनाते हैं और टेस्ट डेटा सेट को यूज़ करके ये देखते हैं कि हमारा मॉडल नए डेटा पॉइंट्स पे कैसा परफॉर्म करेगा। अब सपोज़ हमारे पास एक टास्क के लिए एक डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के लिए 1000 ईमेल्स और उनके लेबल्स, और इसको यूज़ करके हमें एक मॉडल बनाना है। अब हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो टेस्ट डेटा सेट पे अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हमारे पास टेस्ट डेटा सेट तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 800 ट्रेनिंग ईमेल्स और 200 टेस्ट ईमेल्स। फिर हम इन 800 ट्रेनिंग ईमेल्स को यूज़ करके अलग-अलग मॉडल्स बनाएँगे और फिर इन सब मॉडल्स को यूज़ करके टेस्ट ईमेल्स का लेबल प्रिडिक्ट करेंगे। और जो मॉडल टेस्ट ईमेल्स पे बेस्ट एक्यूरेसी देगा, वो मॉडल को हम यूज़ करेंगे अपने फाइनल सिस्टम में टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। यूजुअली हम 70 से 90% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं और बाकी डेटा टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ जो हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट करने की बात करी थी, एक्चुअल में ये प्रोसेस थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। हम अपने डेटा को 2 स्प्लिट्स में नहीं, 3 स्प्लिट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम एक वीडियो में अलग से बात करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने एआई में हमारे गोल की बात करी। हम ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो नए डेटा पॉइंट्स का लेबल करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाए। इसलिए अगर हमें पता लगाना है कि कोई मॉडल कितना अच्छा है, तो हम उसे नए डेटा पॉइंट्स पे टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी। हम ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करके मॉडल बनाते हैं और टेस्ट डेटा को यूज़ करके अपने मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट पे एक्यूरेसी को ट्रेनिंग एक्यूरेसी या इन सैंपल एक्यूरेसी बोलते हैं और टेस्ट डेटा सेट पे एक्यूरेसी को टेस्ट एक्यूरेसी या आउट ऑफ सैंपल एक्यूरेसी बोलते हैं। जनरलाइजेशन मतलब हमारे मॉडल कितना अच्छे से टेस्ट डेटा सेट का लेबल प्रिडिक्ट कर पा रहा है। फिर हमने देखा कि यूजुअली ट्रेनिंग एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी से थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा में सिग्नल के साथ-साथ नॉइज़ को भी यूज़ करके कुछ लेबल्स प्रिडिक्ट करता है, लेकिन टेस्ट डेटा सेट में नॉइज़ डिफरेंट होगी, तो उसको यूज़ करके प्रिडिक्शंस करने से हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होगी। फाइनली हमने देखा कि जब हमारे पास एक डेटा सेट होता है किसी प्रॉब्लम के लिए, तो हम उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। पहले पार्ट को हम ट्रेनिंग डेटा सेट की तरह यूज़ करते हैं और दूसरे पार्ट को हम टेस्ट डेटा सेट की तरह यूज़ करते हैं। तो हम अलग-अलग मॉडल्स ट्राई करके देखते हैं और वो मॉडल फाइनली चूज़ करते हैं जिसकी एक्यूरेसी टेस्ट डेटा सेट पे सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।